अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि समंदर के बीच तूफानों के दरमियान एक ऐसी ऊंची इमारत आखिर कैसे खड़ी रहती है जो अंधेरी रातों में सैकड़ों मील दूर तक रोशनी फैलाती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइट हाउस की। एक ऐसी हैरान कुन इमारत जो बज़ाहिर सादा नजर आती है, लेकिन हकीकत में ये इंसानी हिम्मत, अक्ल और इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार है जो सदियों से मौजों का मुकाबला कर रहा है। सोचिए, नीचे बेकाबू लहरें, ऊपर तेज हवाएं और दरमियान में एक इमारत जो न डगमगाती है न टूटती है। आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ? यही वो सवाल है जिसका जवाब जानना इंसान के लिए हमेशा हैरत अंगेज रहा है। लाइट हाउस सिर्फ पत्थर और लोहे का ढांचा नहीं, ये इंसान की उम्मीद और जद्दोजहद की अलामत है। अंधेरी रातों में जब समंदर पर सफर करने वाले मिलाह रास्ता भूल जाते थे, तो यही चिराग उनके लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन जाता था। एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों में उम्मीद जगाती और मौत के तूफानों में जिंदगी का पैगाम देती थी। चलें अब जरा पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब समंदरी सफर मौत का खेल समझा जाता था। जहाज तूफानों में रास्ता खो देते, चट्टानों से टकरा जाते और दर्जनों जाने समंदर की नजर हो जाते। तब इंसान ने सोचा, अगर कोई चिराग ऐसा हो जो दौर से दिखाई दे तो शायद हम रास्ता न भूलें। और यही ख्याल बना लाइट हाउस की बुनियाद। मगर एक मसला था, जहां यह चिराग बनाना था वहां जमीन ही नहीं थी। पानी के नीचे नर्म रेत, तेज लहरें और कोई मजबूत जगह नहीं, यानी वहां इमारत बनाना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन इंसान की फितरत ही यही है, जहां मुश्किल हो वहीं रास्ता निकालता है। दुनिया के पहले समुद्री लाइट हाउसेस में से एक था एडीस्टोन लाइट हाउस, जो इंग्लैंड के साहिल से मैलों दूर समंदर के बीच बनाया गया। जब इंजीनियर्स ने इस मंसूबे का ऐलान किया तो लोग हंसने लगे, कहते थे यह पागलपन है, समंदर के बीच इमारत नामुमकिन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते थे। उन्होंने समंदर के नीचे चट्टानों का मुताला किया, पानी के बहाव, लहरों के दबाव और मौसम के असरात को समझा। फिर उन्होंने एक ऐसा तरीका तैयार किया जिससे लाइट हाउस की बुनियाद पानी के बीच रखी जा सकती थी। उन्होंने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वो एक दूसरे में फट हो जाएं, जैसे पहेली के टुकड़े। हर पत्थर दूसरे को थामे रखता था और नीचे का हिस्सा मखरूती शक्ल में बनाया गया, ताकि जब लहरें टकराएं तो इनका जोर नीचे की तरफ मुड़ जाए। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये एक इंजीनियरिंग का मौजज़ा था। इंजीनियर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर समंदर के बीच दिन रात काम किया। कभी लहरें उनके औजार बहा ले जाते, कभी तूफान दीवार गिरा देता, लेकिन वो रके नहीं। वो हर बार दोबारा उठ खड़े होते और आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद वो इमारत वजूद में आई जो तूफानों से लड़कर भी रोशन रही। जब पहली बार उस लाइट हाउस की रोशनी समंदर पर फैली तो एक मिलाह ने दौर कहीं से शुक्र के आंसू बहाए, क्योंकि वो जानता था कि अब अंधेरी रात में भी कोई रोशनी उसका इंतजार कर रही है। ये लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये इंसान की हिम्मत, मेहनत और अक्ल का जिंदा सबूत था। उसने दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो समंदर के बीच भी चिराग जल सकता है। और आज जब हम इन पुरानी इमारतों को देखते हैं जो सदियों से लहरों में खड़ी हैं, तो हमें याद आता है कि ताकत सिर्फ पत्थर में नहीं होती, असल ताकत इंसान के अज़्म में होती है। समंदर के बीच इमारत खड़ी करना कोई आसान काम नहीं। यहाँ तो जमीन भी नहीं होती, बस बेकाबू लहरें, नरम रेत और खौफनाक गहराइयां। लेकिन लाइट हाउस बनाने वालों ने उन सबको शिकस्त दी। उन्होंने वो कमाल दिखाया जो इंसान की अक्ल और हिम्मत दोनों की अंतहा था। सबसे पहला चीलिंग था बुनियाद, क्योंकि कोई भी इमारत तब तक मजबूत नहीं होती जब तक उसकी बुनियाद पक्की ना हो। और यहाँ बुनियाद रखने के लिए जमीन ही नहीं थी, इसलिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले समंदर के नीचे की सतह का मुतालिया किया। उन्होंने देखा कि कहाँ कुदरती चट्टान मौजूद हैं और कहाँ पानी का बहाव निस्बतन कम है। जहाँ चट्टान मजबूत मिली वहीं से काम शुरू हुआ। अब एक नया मसला सामने आया, समंदर के बीच पानी को कैसे रोका जाए ताकि मजदूर बुनियाद रख सकें। उसके लिए उन्होंने एक शानदार तरीका ईजाद किया जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। ये एक आरजी दीवार होती है जो लकड़ी, पत्थरों या लोहे के तख्तों से बनाई जाती है। ये दीवार चट्टान के गर्द गोल शक्ल में खड़ी की जाती है ताकि समंदर का पानी अंदर ना आ सके। जब यह दायरा मुकम्मल हो जाता तो अंदर से सारा पानी निकाल दिया जाता। यूं समंदर के बीच एक खशक जगह बन जाती जहां लोग खड़े होकर तामीर का काम कर सकते थे। सोचें जरा, समंदर के बीच एक खशक मैदान, बस इंसानी अक्ल ही ऐसा कमाल कर सकती है। फिर वहां बड़े बड़े पत्थर रखे गए। ये आम पत्थर नहीं थे, ये वो खास पत्थर थे जो पानी में जुड़कर और ज्यादा सख्त हो जाते हैं। उन्हें एक खास तरतीब से लगाया जाता ताकि वो एक दूसरे को थामे रखें, बिल्कुल जैसे किसी पहेली के टुकड़े आपस में जड़ जाएं। इस निज़ाम को इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। ये पत्थर एक दूसरे के साथ ऐसे फिट किए गए कि जब लहरें टकराते
तो इनका दबाव तकसीम हो जाता और बुनियाद पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर इन पत्थरों के दरमियान एक खास किस्म का सीमेंट डाला गया जिसे हाइड्रोलिक सीमेंट कहा जाता है। ये वो सीमेंट है जो पानी में भी जम जाता है और वक्त गुजरने के साथ पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। यही ईजाद लाइट हाउस की तामीर में इनकलाब लाई। जब बुनियाद मजबूत हो गई तो इसके ऊपर एक मखरूती मीनार खड़ा किया गया, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला। ये डिजाइन इसलिए रखा गया ताकि लहरें सीधी इमारत पर न टकराएं। जब कोई बड़ी लहर आती है तो वो मुड़कर नीचे की तरफ बह जाती है, यूं इमारत को नुकसान नहीं पहुंचता। इंजीनियर्स ने उस पूरे अमल में अपनी जान खतरे में डाली। तूफानों के दौरान काम रुक जाता, कभी मजदूर पानी में बह जाते, कभी लहरें उनके बनाए पत्थर इखाड़ देते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इंसानी इरादा जब मजबूत हो तो समंदर भी उसके सामने झुक जाता है। जब लाइट हाउस की बुनियाद मुकम्मल हो गई तो ऊपर की मंजिलें बनना शुरू हुई। पत्थर, लोहा, लकड़ी और सीमेंट सब कुछ एक तरतीब से लगाया गया। आखिर में ऊपर वो हिस्सा बनाया गया जहां चिराग रखा जाता है। शुरू में वहां तेल के लिमट जलाए जाते थे, फिर वक्त के साथ शीशे की खास फ्रेस्नेल लेंस लगाई गई जो रोशनी को कई गुना बढ़ा देती थी। यूं एक छोटी सी आग मैलों दूर समंदर में चमकती दिखाई देती। यह इमारत सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं थी, ये इंसान के इरादे और तख्लीक की अलामत थी। तूफान आते गए, लहरें टकराती रहीं, लेकिन लाइट हाउस आज भी वहीं खड़ा है, अपनी रोशनी से दुनिया को बताता हुआ कि इंसान जब चाहे समंदर के बीच भी चिराग जला सकता है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि जब समंदर में तूफान आता है, जब लहरें इमारतों के बराबर उठती हैं, तो वो लाइट हाउस जो पानी के बीच खड़ा होता है गरता क्यों नहीं? आखिर वो कौन सा राज है जो उसे सदियों से कायम रखे हुए है? आज हम इसी राज की बात करेंगे। लाइट हाउस की असल ताकत उसकी बुनियाद नहीं बल्कि उसका डिजाइन और तवाजुन है। इंजीनियरों ने उसे ऐसे बनाया है जैसे एक पहाड़ अपनी जड़ों से बंधा होता है। उसकी नीचे वाली तहीं जमीन के साथ नहीं बल्कि चट्टानों के अंदर जड़ी होती हैं। इन पत्थरों को एक दूसरे के अंदर फट करके सीमेंट और स्टील की मदद से ऐसा बांधा जाता है कि समंदर की लहरें जब भी टकराती हैं तो वो तवानाई सारी इमारत में तकसीम हो जाती है, यानी जोर एक जगह नहीं लगता। एक और हैरतंगेज बात यह है कि लाइट हाउस का ढांचा थोड़ा सा खुमदार बनाया जाता है, यानी ऊपर जाते जाते मीनार हल्का सा पतला होता जाता है। यही शक्ल उसको इतना मजबूत बनाती है कि हुआ बारिश या लहरों का दबाव आसानी से बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल वैसे जैसे दरख्त का तना हवा के साथ थोड़ा सा झुकता है मगर टूटता नहीं। और दोस्तों, लाइट हाउस के अंदर खाली जगह नहीं होते बल्कि ज्यादातर पत्थर या कंक्रीट से भरा होता है। ये भारी साख्त उसको एंकर कर देती है, यानी वजन के जरिए जमीन या चट्टान से चिपकाए रखती है। जब लहरें टकराती हैं तो इमारत की मजबूती उसके वजन से ज्यादा बढ़ जाती है। पुराने दौर के कई लाइट हाउस जैसे कि एडिस्टोन लाइट हाउस या बेल रॉक लाइट हाउस, उन्हें ऐसे मकामात पर बनाया गया जहां तूफान रोज का मामूल था, लेकिन आज भी वो अपनी जगह कायम है क्योंकि उनकी तामीर इस तरह की गई कि हर पत्थर एक दूसरे के साथ गफल की तरह जुड़ा हुआ है। यही इंजीनियरिंग कमाल है। अब जरा रोशनी के हिस्से पर भी नजर डालें। ऊपर जो लाल या सफेद रोशनी नजर आती है वो आमलब नहीं होती। ये रोशनी 360 डिग्री लेंस के जरिए घूमती है ताकि हर समत में नजर आ सके। पुराने वक्तों में उसके लिए भारी आईने और आग इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज ये रोशनी लेजर बेस्ड लैंप या सोलर पावर्ड बल्ब से पैदा होती है जो कई मील दूर तक समंदर में दिखाई देती है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, लाइट हाउस सिर्फ इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा निजाम है। इसमें सेंसर्स, वेदर स्टेशंस और खुदकार मशीनें नस्ब होती हैं जो हर लम्हा हुआ की रफ्तार, लहरों की ऊंचाई और रोशनी के जाविये को नापती रहती हैं। अगर कभी सिस्टम में खराबी हो जाए तो फौरन अलर्ट जाता है और इंजीनियर्स दौर बैठे उसे ठीक कर लेते हैं। सोचें जरा, समंदर के बीच एक इमारत जो दिन रात लहरों से लड़ रही है, तूफानों के सामने डटकर खड़ी है और फिर भी अपनी रोशनी से जहाजों को बचा रही है। ये सिर्फ एंड पत्थर या लोहे की बात नहीं, ये इंसान के हौसले और हुनर की कहानी है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आज के दौर में जब समंदर के बीच कोई इंसान नहीं होता फिर भी लाइट हाउस अपनी रोशनी से जहाजों को रास्ता कैसे दिखा रहा होता है? आखिर यह इमारत बगैर किसी इंसान के 24 घंटे काम कैसे करती है? यही है जदीद साइंस का कमाल, खुदकार लाइट हाउस। पहले जमाने में लाइट हाउस के अंदर एक मुहाफिज या कीपर होता था। वो रात भर जाग कर रोशनी को जलता रखता, आईनों को साफ करता और आग या तेल को एडजस्ट करता रहता। ये एक बहुत सख्त और तन्हा नौकरी थी। कई बार तूफान के दौरान वो लोग महीनों तक समंदर में फंसे रहते थे, मगर आज जमाना बदल चुका है।
अब लाइट हाउस में इंसान नहीं, मशीनें काम करती हैं। ये रोशनी सोलर पैनल से तवानाई हासिल करती है और दिन के वक्त बैटरियां चार्ज होती हैं ताकि रात में रोशनी खुद ब खुद जल सके। जब सूरज डूबता है, सेंसर खुद महसूस कर लेता है कि रोशनी कम हो गई है और वो लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक ज़हन निज़ाम किसी पहरेदार की तरह जागता है। यही नहीं, इन खुदकार लाइट हाउसेज में जीपीएस सिस्टम और रिमोट कंट्रोल भी नस्ब होता है। यानी अगर किसी जगह से लाइट कमजोर हो जाए या तूफान से नुकसान पहुंचे तो इंजीनियर जमीन पर बैठकर कंप्यूटर से ही सब कुछ देख और ठीक कर लेते हैं। समंदर के बीच जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लाइट हाउसेज में तो वेदर स्टेशंस और कैमरे भी लगे हैं जो समंदर की लहरों, हवा की रफ्तार और मौसम की सूरत हाल का डेटा भेजते रहते हैं। ये मालूमात जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम तक पहुंचती हैं ताकि वो तूफान या खतरे से पहले ही अपना रुख बदल सकें। दिलचस्प बात यह है कि अब लाइट हाउस सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि समुद्री निगरानी, मरीन मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये पानी के दर्जा हरारत, दबाव और हवाओं के रुख को रिकॉर्ड करते हैं और ये सब खुदकार मशीनों के जरिए बगैर किसी इंसान के। और दोस्तों, आज का लाइट हाउस सिर्फ ताकतूर नहीं बल्कि माहौल दोस्त, इको फ्रेंडली भी है। उसमें ना तो तेल जलता है ना धुआं उठता है, ये सिर्फ सूरज की तवानाई से चलता है। यानी वही कुदरत जिसके बीच ये खड़ा है वही उसे जिंदा रखती है। जरा सोचें, पुराने जमाने का वो लाइट हाउस जो तेल के चिराग से जलता था, आज सोलर एनर्जी, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रहा है। ये इंसान के सफर तरक्की की सबसे खूबसूरत मिसाल है। पहले लाइट हाउस इंसानों को बचाता था और अब इंसान की बनाई हुई मशीनें उस लाइट हाउस को खुद चलाती हैं। समंदर की गहराई में जहां इंसान का कदम नहीं पहुंचता, वहां आज भी एक रोशनी जल रही है जो हर मिलाह को रास्ता दिखा रही है। ये रोशनी मेहनत, इल्म और उम्मीद की अलामत है जो कभी बुझती नहीं। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें हमें खामोशी से बहुत बड़ी बात सिखा देती हैं और लाइट हाउस उनमें से एक है। ये सिर्फ पत्थरों और लोहे का बना मीनार नहीं बल्कि हौसले, इस्तिकामत और रहनुमाई की एक जिंदा मिसाल है। सोचें जरा, समंदर की बेरहम लहरें, तूफानों का शोर, अंधेरी रातें जिनमें कुछ भी नजर नहीं आता, और इन सब के बीच एक इमारत अकेली मगर मजबूत अपनी रोशनी से हर उस शख्स को रास्ता दिखाती है जो भटकने लगता है। यही लाइट हाउस हमें एक सबक देता है कि जिंदगी के तूफानों में भी उम्मीद की रोशनी कभी नहीं बुझनी चाहिए, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। बस एक रोशनी होनी चाहिए जो हमें बताए कि मंजिल अभी बाकी है। इंसान ने जब पहली बार समंदर के किनारे रोशनी जलाई थी, शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ जहाजों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को रास्ता दिखा रहा है। आज भी वही रोशनी जिंदा है, बस शक्ल बदल गई है। पहले चिराग था, अब सोलर पावर है। पहले मिलाह थे, अब मशीनें हैं, लेकिन मकसद आज भी वही है, अंधेरे में उम्मीद पैदा करना। लाइट हाउस हमें यह भी सिखाता है कि मजबूती का मतलब सख्त होना नहीं बल्कि साबित कदम रहना है। वो लहरों के साथ झुकता है मगर टूटता नहीं। वो हर तूफान के बाद और भी चमकने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं मगर जो सब्र और हौसले से खड़ा रहता है, दुनिया उसकी रोशनी से फायदा उठाती है। और आखिर में, अगर आप कभी समंदर के किनारे जाएं और दौर कहीं एक लाइट हाउस चमकता देखें तो याद रखें, वो सिर्फ समंदर के मिलाहों के लिए नहीं बल्कि हमारे दिलों के अंधेरों के लिए भी जल रहा है। वो कहता है, अडरू मत, रास्ता ये रहा, क्योंकि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, रोशनी आखिर में जरूर जीतती है। बस यही है लाइट हाउस की कहानी, एक ऐसी इमारत की जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि हौसले, इल्म और उम्मीद से बनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी जिंदगी में भी किसी के लिए रोशनी बने। शायद किसी का जहाज आपकी रोशनी से मंजिल तक पहुंच जाए।